जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और विनती करती हूँ, गुरु जी महाराज आप आइए और मेरी वाणी पर विराजमान होइए और अपनी बच्ची से शुक्राना करवाइए। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, फिर मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ और मैं अपनी दोनों कुलदेवी माताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं अपने सभी पितृ देवताओं को भी नमन करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि जो भी मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं या जो भी मेरे परिवार से गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा पितृ देवता। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, बात है 9 दिसंबर की, जब मैं गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ सामान बांटने एक मंदिर के आगे गई थी। वो भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे थॉट डाला कि तू उठ और जा। संगत जी, मेरी प्लानिंग नहीं थी वहाँ जाने की, लेकिन अचानक ही गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि बेटा तू भी साथ में जा और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना जो प्रसाद है। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो एक ना ब्लाइंड आंटी होती हैं, तो वो आती है और वो बहुत आगे आगे ऐसे आने की कोशिश करती हैं। तो संगत जी, मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि आप आगे इतना आ रहे हो, कहीं सामान आपके ऊपर ना गिर जाए। तो संगत जी वो प्रसाद लेके और बोलती हैं मुझे कि बेटी आशीर्वाद तो लेती जा। तो संगत जी, ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी महाराज ही संगत में उसमें आए हैं और वो प्रसाद ले रहे हैं मुझसे और अपना आशीर्वाद देते जा रहे हैं। मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया। संगत जी, पहले तो मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे फ़ील हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज ही है। संगत जी, बाद में मैंने बहुत सर्च किया, सोचा कि वो आंटी कहीं मुझे दिखे, लेकिन वो संगत जी मुझे कहीं नहीं दिखी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप आए और मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने पता नहीं मेरा कौन सा संकट काटा था, मैं नहीं जानती। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वहाँ उस मंदिर पर एक भागवत कथा चल रही थी जो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की थी। तो संगत जी, उसमें भी मैंने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ही मानी, क्योंकि 7 से 13 तारीख तक, यानी उनका साथ, मतलब संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर चीज़ में क्लिक करा देते हैं कि बेटा मेरी ब्लेसिंग्स यहाँ भी हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल मेरी थॉट प्रोसेस में डालते रहते हैं कि देख यहाँ 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, यहाँ 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। इनफैक्ट संगत जी, जब भी मैं मोबाइल ओपन कर रही होती हूँ, गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही होती हूँ, तब भी मेरी बैटरी का जो बैटरी होती है चार्जिंग, वो भी 77% ही होती है मोस्टली संगत जी। और जो टाइमिंग होती है उसमें भी मेरे को 7 की ब्लेसिंग मिल रही होती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी छोटी छोटी बातों पर आप मुझे फ़ील कराते हो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग पर वापस आती हूँ। तो जो श्रीमद् भागवत कथा उस मंदिर में चल रही थी संगत जी, तो जब मैंने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग जब दे गए, तो संगत जी वहाँ एक शब्द बजता है, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो संगत जी, इतना क्लिक हुआ और बस मैं तो ये सोचती चली गई कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं और अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो संगत जी, क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरे फादर इन लॉ भी बोलते हैं कि जा, तुझे अगर भागवत जी सुननी है तो तू चली जा। संगत जी, मैं अंदर जाती हूँ और सब कुछ मेरे
गुरुजी महाराज का ही जो कथा चल रही होती है, वो संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर होती है कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो वही आपको मार्गदर्शन देता है। गुरु एक हमारे खंबे की तरह होता है हमारे जीवन में, क्योंकि बिना गुरु के संगत जी हम रास्ते में जाते तो हैं पर हमें नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है। तो गुरु ही हमें निर्देश देते हैं, गुरु ही हमें गाइड करते हैं कि बेटा आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा पथ आपके लिए सही है। तो संगत जी जितने भी वचन वहाँ गुरु जी के बोले जा रहे थे, तो संगत जी मेरा दिल तो इतना खुश हो गया और मैंने सोच लिया कि अब तो मैं यहाँ डेली ही आऊँगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी 7 डेज़ हमारी श्रीमद् भागवत कथा होती है हमारे सनातन धर्म में। तो संगत जी उसमें से मैं 3 डेज़ ही जा पाई थी, उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी क्या होता है कि जब मैं वहाँ जा रही होती हूँ तो एक बैनर पर लिखा होता है कि अगली जो श्रीमद् भागवत कथा थी वो 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे तभी थॉट डाल दिया कि बेटा ये तो तू पूरी सुन लेना फुल डेज़। जैसे ऐसा लग रहा था गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ही वो श्रीमद् भागवत कथा रखवाई है और मुझे ब्लेस करवा रहे हैं गुरुजी महाराज। और वो भी संगत जी मतलब ये हमारे जाने माने पंडित जी थे, गुरुजी महाराज थे श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो यहाँ हमारे सेक्टर 19 में आए थे और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा 17 से लेके 23 थर्ड तक करी। तो संगत जी इसका सत्संग ये था कि जब मैं 17 को गई मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर जाऊँगी संगत जी। तो फर्स्ट डे जाती हूँ मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के साथ, गुरुजी महाराज से जब घर से निकलती हूँ संगत जी कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप चल रहे हो, हमेशा बोलती हूँ। तो संगत जी कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील ना कराई हो कि मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी फर्स्ट डे में जाती हूँ और क्या देखती हूँ, इतना सुंदर दरबार, इतने प्यारे दर्शन संगत जी। बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था सारा सेटअप संगत जी। फिर जब मैं वहाँ जोड़ा घर में जोड़े रखने जाती हूँ तो वहाँ जो हमें नंबर मिलता है संगत जी वो होता है 106। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया है, 6+1 मीन्स 7। इसी तरीके से संगत जी जब फिर हम अंदर जाते हैं तो मेरा मन कर रहा होता है, वहाँ आरती हो रही होती है तो मैं सोच रही होती हूँ कि हे गुरुजी महाराज मैं अंदर जाके जल्दी से मत्था टेकती हूँ। लेकिन क्या देखते हैं कि संगत जी वहाँ वीआईपी लोगों की एंट्रीज़ अलग होती हैं, जिनके पास पास होता है वही अंदर जा पाता है, बाकी के सभी बाहर से ही सुनते हैं। मीन्स महाराज जी के आसपास जाना मतलब आपके पास कोई पास होना चाहिए, अथॉरिटी का मेंबरशिप होनी चाहिए। तो संगत जी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे, दो दो आंटियाँ खड़ी थी, बहुत रिक्वेस्ट की संगत जी कि मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मुझे मत्था टेकने दो। पर संगत जी वो लोग नहीं माने। फिर मैंने लास्ट में संगत जी यही बोला कि जय मैं तो गुरुजी महाराज को मानती हूँ, तो जैसे गुरुजी महाराज की इच्छा कि वो नहीं चाहते कि बेटा तू अंदर जाके माथा टेक, तो मैंने संगत जी उस लेडी से यही कहा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना कहते ही दूसरी वाली आंटी कहती हैं कि मैम आप जाइए अंदर जाइए, सिर्फ आरती करके आप आ जाना। तो संगत जी मैंने कहा क्या बात है गुरुजी महाराज, आप तो पल पल की खबर रखते हो और इतना सुनते हो ना। मैंने तुरंत शुक्राना किया और संगत जी जो मेरी इच्छा थी, मेरी एक तीव्र इच्छा थी कि मैं जल्दी से ही मत्था टेक के आऊँ अंदर जाके और उन महाराज जी के दर्शन पास से करके आऊँ। जैसे क्योंकि उनमें भी ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी महाराज ही मुझे वो भागवत कथा सुना रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ आरती ब्लेस की, अंदर जाकर मत्था भी टेकवाया और गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ थोड़ी देर बैठाया भी। और तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इस तरीके से पहला दिन निकला और बहुत ब्लेस्ड रहा। फिर संगत जी नेक्स्ट डे हम लोग गए तो संगत जी वापस मेरे को जो ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की, जो प्रेजेंस फील कराई गुरुजी महाराज ने मुझे, वापस जोड़ा घर में जब हम गए तो वहाँ
हमें टोकन नंबर जो मिला वो 271 था। संगत जी इसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी बहुत आनंद से हमने सेकंड डे की भी कथा सुनी। फिर थर्ड डे भी संगत जी मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ, संगत जी हमारे मन में चलता रहता है कि गुरुजी महाराज आप ना कोई साइन दो, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो संगत जी क्या होता है कि थर्ड डे ना, और जब हम अपने घर से निकल रहे होते हैं तो डायरेक्टली तो मैंने दर्शन नहीं किया। हमारे घर से निकलते ही एक गाय जो संगत जी हमारी कॉलोनियों में गाय दूर दूर तक नहीं दिखती है क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है एरिया के अकॉर्डिंग। तो संगत जी एक गाय आती है और घर के सामने से जाती है। तो मम्मी कहती है, मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा आज तो यहाँ गाय भी आ गई। फिर मेरे मन में थॉट में यही आता है कि मैं इसे कुछ डालूं, पर संगत जी उस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मीन्स गुरुजी महाराज ने ही वहाँ भी प्लेस किया संगत जी। और जब मैं थर्ड डे कथा में जा रही होती हूँ तो वहाँ पंडित जी ने यही सुनाया कि जब आप आ रहे हो कथा में और आपको कभी भी गाय के दर्शन होते हैं, किसी नंदी के दर्शन होते हैं, इट मीन्स कि आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आ रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे जो मन में था कि ये गाय थी, मतलब आप ही प्रेजेंस फील करा रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने वो डाउट भी क्लियर कर दिया कि बेटा वो भी मैं ही था। मीन्स शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ऐसे ही हम फोर्थ डे जाते हैं तो भी हमें गुरुजी महाराज संगत जी वहीं पर जहाँ भागवत कथा हो रही होती है उसके उसी के गेट पर, मेन गेट पर जैसे एंट्री करते हैं अंदर आते हैं तो वहीं 3-4 गाय संगत जी, एक नंदी महाराज भी आते हैं। और मैं समझ जाती हूँ और संगत जी प्रणाम करती हूँ कि सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जो फोर्थ डे था संगत जी वो 20 दिसंबर था और गुरुजी महाराज का टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा 20 दिसंबर, तारीख नोट कर ले, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो संगत जी सुबह से लेके शाम हो गई और मैं सोचूं कि क्या बड़ा होने वाला है। गुरुजी महाराज कह रहे हैं क्या बड़ा होने वाला, मीन्स कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। संगत जी इतना ट्रस्ट रहता है कि अब तो गुरुजी महाराज कुछ कह रहे हैं तो वो ज़रूर होगा। तो संगत जी हम क्या देखते हैं कि उस दिन नंदोत्सव था, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव था। तो संगत जी वैसे भी वीआईपी में हमें अंदर तो जाने नहीं देते। तो जैसे ही नंदोत्सव स्टार्ट हुआ संगत जी कुछ लेडीज़ साइड से जाने लगी। अब मेरी मदर इन लोग का भी मन करे क्योंकि वो सोच ही रही थी कि ये तो हर बार, मतलब ये पता नहीं कैसे चली जाती है। और मैं कहती कि मम्मी मैं तो गुरुजी महाराज के नाम पे ही जाती हूँ, मतलब गुरुजी महाराज ही मुझे अंदर भेजते हैं। तो संगत जी वहाँ रश तो था ही खैर, लेकिन मेरे अंकल ने, जब पहले मेरी मदर इन लॉ चली गई अंदर, फिर मेरे अंकल ने, मैंने परमिशन ली कि मैं भी चली जाऊँ क्योंकि संगत जी इतना आनंद आ रहा था ना। जो महाराज जी हैं उनकी वॉइस बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छे से कथा की थी उन्होंने। तो संगत जी हम अंदर जाते हैं और क्या ही, मतलब इतना प्यारा, इतना आनंद आता है संगत जी। तो वहाँ पर जितनी भी ब्लेसिंग्स मिलनी होती हैं गुरुजी महाराज की कृपा से ब्लेसिंग मिलती है। और फिर संगत जी मेरे अंकल भी अंदर आ जाते हैं जो कि वो रश से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो संगत जी मैं देखती रह जाती हूँ कि आज तो अंकल भी अंदर आ गए, हस्बैंड अंकल। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि जब समापन होता है, आरती होती है, सब कुछ हमने नियरेस्ट इतना पास से उन महाराज जी को देखा, सब कुछ अटेंड किया अच्छे से। ऐसा फील कराया गुरुजी महाराज ने कि ले मैंने तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी और तुम तीनों, तुम्हारी पूरी फैमिली को ही अंदर बुला दिया। तो संगत जी सब कुछ समापन होने के बाद वहाँ हमें एक मौका भी मिला कि हमें स्टेज पर जाकर हम भागवत जी की परिक्रमा लगा सके। तो संगत जी हम, मतलब इतनी, यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्यारा अनुभव था जब हम लोग वहाँ ऊपर गए स्टेज पर और वहाँ बांके बिहारी जी का दरबार, राधा कृष्ण का दरबार,
श्री रामचंद्र जी का दरबार, हनुमान जी महाराज का दरबार, गणेश जी का दरबार। संगत जी ये सब देखकर इतना आनंदित मन और इतना सुंदर दरबार ना कभी सोचा भी नहीं था कि हम उतनी पास से वहाँ जाकर हम श्रीमद् भागवत पुराण की परिक्रमा लगा पाएंगे। उसमें भी गुरुजी महाराज ने हमारी फैमिली को इतना ब्लेस किया। और कान्हा जी को संगत जी एक लड्डू गोपाल जी के रूप में उन्होंने भगवान जी बिठाए हुए थे झूले में। तो संगत जी वहाँ भी गुरुजी महाराज ने मेरी निगाह जो थी वहाँ माखन मिश्री का प्रसाद रखा था कान्हा जी के पास। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि तू प्रसाद लेती जा। संगत जी वो प्रसाद मैंने लिया और संगत जी वहाँ और 2-3 लोग आने लगे और बोलने लगे कि मैम हमें भी दे दीजिए प्रसाद हमें। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझसे इतनी छोटी सी सेवा कराई आपने, पर कराई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम भागवत जी की परिक्रमा लगा रहे थे तो इतना अच्छा फील हो रहा था। हमने सोचा भी नहीं था कि हम स्टेज पर जाकर मतलब इतने बड़े लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भी हमें गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा अनुभव कराया, इतना ब्लेस किया उस दिन संगत जी। फिर जब मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज कह ही रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है तेरे लिए, तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ परिक्रमा लगवाई। और वो भी संगत जी हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर 11 परिक्रमाज लगाई। मतलब 3 मैंने, 3 मेरे अंकल जी ने और 5 मेरी मदर इन लॉ ने। तो संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें 4th डे 20 दिसंबर को इतना ब्लेस किया। फिर संगत जी नेक्स्ट डे आप समझ सकते हैं, हाँ यहाँ विंटर सीज़न तो चल ही रहा है संगत जी। मुझे कोल्ड भी हो रखा था। फिर संगत जी 5th डे से मुझे इतना कोल्ड होने लगा कि मेरी हिम्मत हारने लगी कि मैं कैसे जाके बैठूंगी और ठंड पे ठंड लगे संगत जी। पर मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि हे महाराज मेरे को 7 डेज़ कंप्लीट करना है अपने, तो आपने ही मुझे ले जाना है, आपने ही करना है जो भी करना है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने फिर 5th डे भी मुझे वही प्रेजेंस फील कराई नंदी के रूप में। मुझे कहीं ना कहीं वो गाय दिख गई जब मैं भागवत जी में जा रही थी। और 6th डे संगत जी मुझे कोई ब्लेसिंग फील नहीं हुई मीन्स, लेकिन हम घर से निकले तो गुरुजी महाराज की जो गाड़ियाँ थी हमारे साथ में जो जा रही थी वो उसमें भी गुरुजी महाराज के स्टिकर लगे हुए थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने आज हमें इस तरीके से प्रेजेंस फील कराई है। और संगत जी 7th डे इट्स लास्ट डे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि उसमें भी एक संगत जी हनुमान जी के दरबार के आसपास एक पक्षी उड़ रहा था जहाँ कोई भी नहीं था टेंट के अंदर। तो संगत जी मैं सोच ही रही थी कि ज़रूर गुरुजी महाराज मुझे यहाँ प्रेजेंस फील करा रहे हैं कि आज तो मुझे प्रेजेंस फील हुई नहीं है। तो संगत जी यकीन मानिएगा वो पक्षी एक छोटी सी मुझे लगा था बटरफ्लाई है बट एक चिड़िया के रूप में थी। और संगत जी वो इतनी दूर से वहाँ से आके हमारे ऊपर से होकर गई। तो समझ गई कि गुरुजी महाराज ही हैं। मैंने प्रणाम किया और शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप तो हर पल मेरे अंग संग हो। और मैं ही एक पागल हूँ जो बार बार आपसे मतलब सोचती रहती हूँ कि गुरुजी महाराज की प्रेजेंस तो फील हो जाए, आप तो हो ना साथ में। पर गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी। बहुत ब्लेस किया। और संगत जी लास्ट डे उन्होंने एक होली उत्सव भी रखा था संगत जी। तो क्या होता है कि लास्ट डे होता है संगत जी, विश्राम का दिन है तो सब कुछ लेट तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से संगत जी 8:45 हो गए थे रात में। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ कहते हैं कि आप चल यहाँ से। तो संगत जी मेरे मन में इतना होता है कि मैं होली का उत्सव ज़रूर देखूँ क्योंकि इतना आनंद आ रहा होता है संगत जी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ एकदम से मुझे डांट के पड़ती है संगत जी। और उनका मुझे समझ में आता है गुरुजी महाराज कहते हैं कि इनका बीपी हाई हो रहा है। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसे ही, जैसी गुरुजी महाराज की मर्जी संगत जी। क्योंकि जब भी हम किसी कथा में जाते हैं या किसी भी भजन कीर्तन में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो भी बड़े हैं क्योंकि हमारी मदर इन लॉ है मीन्स मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज का ही आदेश है जैसा भी है। तो
एक्चुअली संगत जी रश भी था, इसलिए भी वो कह रही थी और लेट भी हो रहे थे अब। तो संगत जी मैं सोचती हूँ कि जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा, लेकिन मैं सोचती हूँ संगत जी कि मुझे लास्ट डे एक गुरुजी महाराज का वहाँ जाके अंदर मत्था भी टेकना है, क्योंकि फर्स्ट डे भी टेका था और मतलब लास्ट डे मैंने सोचा ही था संगत जी कि ज़रूर मत्था टेक के आऊँ मैं वहाँ पास से बिल्कुल। तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ तक जाते फिर थोड़ी देर बाद ही गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ के थॉट डालते हैं कि चलो वापस वहीं जाओ। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि चल वहीं चल वापस होली महोत्सव में, तो संगत जी मैं तो शॉक्ड रह जाती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ, तुरंत बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने अपनी बच्ची के मन की बात सुन ली। पर मन थोड़ा सा संगत जी ख़राब हो ही गया था। वो कहते हैं ना कि अभी हम गुरुजी महाराज की क्लास में उतने पक्के नहीं हुए हैं, अभी हमें मतलब हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। अगर कोई हमें कुछ कह देता है संगत जी, स्पेशली मुझे, कि कोई मुझे कुछ कह देता है तो मुझे यही फील होता है कि मुझे यही काम करना है, मीन्स मैं गलत हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू नहीं अपने मन पर मत लिया कर किसी बात को। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि तू जल्दी से अंदर जा और मत्था टेक के आ। जब संगत जी लास्ट आरती हो रही थी तब मैं गई और अंदर जाके मत्था टेका और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज कि आपने इतने अच्छे से मुझे ये पूरे 7 डेज़ ब्लेस किए और इतनी कृपा की। इतना शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी यकीन नहीं मानेंगे आप, इन 7 डेज़ में गुरुजी महाराज ने मुझे, जैसी मेरी इच्छा होती थी, अच्छा संगत जी वहाँ हमें भंडारा भी मिलता था, तो जो मेरे मन में मॉर्निंग में इच्छा हो रही होती थी कि आज मुझे जलेबी खानी है या कोई मुझे अरेंज हो जाए, तो मन में सोचती थी और शाम को संगत जी वही चीज़ मिल जाती थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कि ले तेरे को तो जलेबी खानी थी, ये ले तू प्रसाद में जलेबी भी खा ले। तो संगत जी इतना ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने। जैसे मुझे यहाँ से कभी बाई वॉक जाना होता था तो मैं सोचती थी कि लौट के किसके साथ आएंगे, तो वो भी गुरुजी महाराज ही पूरी व्यवस्था कर देते थे और बहुत इजीली मुझे ऐसे घर पर ड्रॉप करवा देना। हर तरीके से गुरुजी महाराज ने इतनी सी भी परेशानी नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी टेलीपैथी से गुरुजी महाराज मुझे बार बार कह रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना किया कर, तेरे कष्ट कटेंगे। क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज कि मैंने आपके शुक्राने को लेट कर दिया, बट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने मुझे 2025 के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ईयर मैंने तेरा ये साल संभाल लिया है। तो संगत जी वाकई इस साल बहुत सारी टेस्टिंग हुई मेरी गुरुजी महाराज की तरफ से, बहुत सारी समस्याएं भी आई, लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी महाराज मुझे निकाल देंगे हर परिस्थिति से। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी कई बीमारियों को, कष्टों को अंत किया है इस साल। और गुरुजी महाराज टेलीपैथी से कहते भी हैं कि बेटी मैंने तेरे 19 जन्म के पापों को क्षमा किया है, बख्श दिया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज कि आपने इस बच्ची को बख्श दिया। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जैसा भी गया ये साल पर अच्छा गया, क्योंकि उसमें हमारे गुरुजी महाराज हर पल साथ थे, हर पल अंग संग थे हमारे। आज यही सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज से जब से जुड़ी हूँ तब से इस बच्ची के जीवन में एक जान आई है, एक दिशा मिली है। नहीं तो संगत जी इस बच्ची का तो पता नहीं क्या होना था, गुरुजी महाराज ने ही आकर संभाला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इस साल का भी आपने अच्छे से निकाला जैसे भी। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू 2026 का वेट कर, अब आने वाली खुशियों का इंतज़ार कर। और टेलीपैथी से कहते हैं कि हर साल शिव शिव हर साल परीक्षा ही नहीं लेते, कभी कभी वो फल भी दे देते हैं और अपने आप को भी सौंप देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी प्यारी टेलीपैथी से मुझे इंडिकेशन देने का कि मेरा 2026 आप कह रहे हैं कि तेरी फैमिली के लिए बहुत लकी होगा।
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बस अब यही अरदास है कि जिस दिशा में भी आप, जहाँ भी हमें लेके जा रहे हैं, वो आपकी कृपा से, आपके साथ से हम आगे चलते चलें अपनी दिशा में। जैसे भी आप जहाँ हमें जो राह दिखाते हैं उस पर हम चलते रहें और आपकी कृपा पाते रहें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का, मेरे अंग संग होने का, मेरे सभी कष्टों को, कर्मों को क्षमा करने का, बख्श देने का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और आगे जो भी शुक्राने होंगे गुरुजी महाराज की कृपा से, अब अगला शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे जो भी गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।